हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ लर्न एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल एंट्री चैप्टर। इन द बुक्स ऑफ गजानन 2019 की एंट्रीज करनी है। 3 मई को परचेज गुड्स फॉर 90,000 एन अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो गुड्स हमारे पास अंदर आ रहे हैं, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर गुड्स जब परचेज करेंगे तो गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखते हैं। कितनी बार हमने ये बता दिया आपको, राइट? तो 2019 में 3 परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 90,000 रुपीज से, और पैसे चेक से दे रहे हैं, बैंक से पे हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹90,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड, पेमेंट मेड बाय चेक। 7th को सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। सतीश को हमने गुड्स बेचा 7th मई को, क्रेडिट पे बेचा है। तो गुड्स रियल अकाउंट, गुड्स बाहर जा रहे हैं और ये सेल हो रहा है, तो हम सेल्स वर्ड लिखेंगे। तो 7th मई को मैंने क्रेडिट का ट्रांजैक्शन फिक्स कर दिया भाई, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होने वाला है 30,000 रुपीज से। अब कैश आ रहा है क्या? सेल किया तो कैश आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है, क्रेडिट पे बेचा है। तो क्रेडिट पे बेचा है तो रिसीवेबल हो गया, सतीश से हमें पैसे लेने हैं। सतीश पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। सतीश को गुड्स मिल रहे हैं तो सतीश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सतीश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपीज। नरेशन वही क्वेश्चन से मिल जाएगा बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, पोस्टल स्टैंप वगैरह, या फिर हमने कुछ स्पीड पोस्ट से भेजा था, पोस्ट का 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है। तो इसको आप पोस्टेज एक्सपेंस में डेबिट कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपेंस है, और हम कैश पे कर रहे हैं, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 9th मई को पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। बीइंग पोस्टेज पेड ₹10,000। नेक्स्ट 12 मई को वेजेस पे किया, सेम ट्रांजैक्शन होगा ना, वेजेस को डेबिट किया जाएगा, जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। तो 12th को एंट्री होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो 15,000 रुपया डेबिट किया। कैश रियल अकाउंट है तो कैश को हमने क्रेडिट किया 15,000 रुपए से। बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट 15th मई को रिसीव्ड अ चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती। सती से हमें चेक मिला है। अब हो सकता है ये कोई पिछले ट्रांजैक्शन का है, ऐसा नहीं बोला कि अभी हमने सती को गुड्स बेचे, है ना, तो पिछले कोई ट्रांजैक्शन का चेक सती से अभी हमें मिल रहा है। आई विल रिपीट, ऐसा यहां पे नहीं लिखा है कि सती को हमने गुड्स बेचे। ये ट्रांजैक्शन क्या है? सती से चेक मिल रहा है। क्यों मिल रहा होगा? शायद सती को पास्ट में हमने क्रेडिट सेल किया होगा तो अभी चेक मिल रहा है। तो बैंक में पैसे जाने वाले हैं, चेक है, यानी ये चेक कहां डिपॉजिट होने वाला है? बैंक में डिपॉजिट होने वाला है। तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक हमारा रिसीवर होगा और सती हमारी गिवर है। दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, सती भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक रिसीवर है, बैंक को पैसे मिलेंगे, सती गिवर है। तो 15 मई को बैंक का नाम हमें नहीं दिया है तो फिर सिर्फ बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और टू सती अकाउंट क्रेडिट 30,000। प्रैक्टिकली बैंक का नाम होता है कि हमारा अकाउंट कौन से बैंक में है।
तो बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ऐसे लिखेंगे नरेशन में, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। रिसीव्ड डिविडेंड 5000। अब पहले तो यह समझाना पड़ेगा आपको कि डिविडेंड होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए। किस में इन्वेस्ट किए? आपने शेयर्स परचेज किए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आपने शेयर परचेज किए, ओके, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। आपके पैसे से रिलायंस ने बिजनेस किया और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो आपको बांट रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या देता है? हमें इंटरेस्ट देता है। वैसे शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो रिटर्न में मिलता है उसको इंटरेस्ट ना बोलते हुए डिविडेंड बोला जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो लॉजिकली सोचें, बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट मिला, रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड मिला है, रिसीव्ड डिविडेंड 5000। कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डिविडेंड हमारा इनकम है तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डिविडेंड कैश में नहीं मिलता है, डिविडेंड सीधा बैंक में जमा हो जाता है। तो हम चाहें तो कैश/बैंक ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है तो हम इधर क्या लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट। अगेन डिविडेंड कैश में नहीं मिलता है प्रैक्टिकली, इसीलिए हमने कैश/बैंक लिखा ताकि हमें गलत ना मिले, ठीक है ना। और डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ये रिलायंस तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला था नाम, आपको कोई भी कंपनी हो सकता है, तो वो नरेशन में या एंट्री में कंपनी का नाम नहीं आएगा। इनकम क्या है? डिविडेंड है। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया तो उस बैंक का नाम नहीं लिखते हैं, इंटरेस्ट हमारा इनकम है तो इंटरेस्ट लिखेंगे। वैसे ही यहां पे इनकम क्या है? डिविडेंड हमारा इनकम है, तो डिविडेंड हमने लिख दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 25 मई को परचेज लैपटॉप किया है 40,000 एंड पेड बाय चेक। अब परचेज किया है, पर क्या हमने गुड्स परचेज किया है क्या? नहीं ना, लैपटॉप परचेज किया है जो हमारे लिए एक एसेट है, बहुत सालों तक यूज करेंगे हम। तो लैपटॉप रियल अकाउंट होता है और गुड्स लैपटॉप अंदर आ रहा है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लैपटॉप को हम डेबिट करेंगे। बैंक से पैसे जा रहे हैं, चेक हम पे कर रहे हैं, तो बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगा? 25 को हम लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर लैपटॉप की जगह आपको कंप्यूटर लिखना है तो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000 और क्रेडिट होगा आपका बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा 40,000 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, अमाउंट पेड बाय चेक। बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, अमाउंट पेड बाय चेक। 28 मई को डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैश के बारे में सोचना बहुत इजी होता है। कैश हमारे पास से जा रहा है ना, बैंक में जा रहा है, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपीस से क्रेडिट करूं भाई? 10,000 से। कैश जा कहां रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक कौन सा अकाउंट? पर्सनल। बैंक रिसीवर है, बैंक के पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे। अब बैंक का नाम दिया है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SBI, अब पूरा लिखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट करेंगे। और नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड बाय RTGS। तो अब ये क्या होता है बताते हैं आपको। गुड्स परचेज किया है, पहले तो गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स डेबिट ना करते हुए परचेज डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, ये तो फिक्स हो गया मेरा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस से डेबिट करूं भाई? 40,000 रुपए से आप डेबिट कर दो। अब ये पेड बाय RTGS हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, फुल फॉर्म बना के हम कंफ्यूज कर देते हैं। इट इज रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है? तो मान लो आपका और आपके फ्रेंड का नेटवर्क चालू है, दोनों का मोबाइल डेटा चालू है, आपने व्हाट्सएप से एक मैसेज किया, उसको तुरंत मिल जाएगा ना, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस व्हाट्सएप, रियल टाइम ग्रॉस व्हाट्सएप। वैसे ही आरटीजीएस का मतलब होता है मैंने मेरे बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और वो तुरंत ताबड़तोड़ मिल गया, ऑन द स्पॉट, इधर से गया उधर आ गया, दैट इज कॉल्ड आरटीजीएस। इन शॉर्ट वो बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो आरटीजीएस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में आरटीजीएस लिखेंगे, फिर ईसीएस भी लिख सकते हैं, एनईएफटी लिख सकते हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली पैसे जा कहां रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। आरटीजीएस नरेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, ओके। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज वीडियो 2। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।